कि गोदी होता जो मेरे सलोना, कि गोदी होता जो मेरे सलोना, फिर तो किस्मत बदल मेरी जाती। उसी के अखियन में मैं तो माथे से टीका लगा। से इतने वचन कहे हैं तो उसी समय भैया मैया सत्रधार होकर के बोली है सान वाले भैया, हे महाराज तुम तो जाते हो अपनी कचहरी, मैं तो घर में घुट घुट के जीती, जाते अपनी कचहरी, मैं तो अपने घर में घुट घुट तुम तो जाते हो अपनी कचहरी, हम घर में घुट घुट के रहती, किसको दिल की सुनाऊं कहानी, किसको दिल की सुनाऊं कहानी, मौत क्यों ना है मुझको आती। आज कहने लगी है महाराज देखिएगा, एक बेटी बेटा के बिना गांव के लोग कितना ताना मारते हैं, तो कहा कि रानी तुम चिंता नहीं करो, परमात्मा की कृपा होगी तो हमारे घर में भी कोई ना कोई पुत्र पैदा अवश्य होगा। आज भैया समय बीता है और समय बीतने के बाद में एक दिन की बात थी, महाराज त्रिशंकु ने मन में विचार किया कि चलो जरा चल करके हम देखें कि मेरे राज्य में कोई किसी को सता तो नहीं रहा है। तो आज महाराज त्रिशंकु घोड़े पर सवार हुए हैं और जैसे सवार हुए हैं भैया तो चले हैं, जब बीच गांव के बाहर निकले हैं भैया तो क्या देखा कि एक गाय मां जो थी किसान के खेत में हरी भरी घास खा रही थी और किसान एक वृक्ष के नीचे सो रहा था। किसान एक वृक्ष के नीचे सो रहा था तो उसने क्या किया है, महाराज त्रिशंकु ने उस किसान को जगा दिया कि भैया देखो ये गाय तुम्हारी हरी भरी ये फसल है जो चौपट कर रही है। जैसे इतने वचन कहे तो वो जो था किसान वो उठा गाय मां को अपने खेत से बाहर निकाल दिया, फिर भी गाय मां को छोड़ा नहीं भैया, यानी उसको गाय मां को इतना मारा है, इतना मारा जो कि गाय मां को लंगड़ा बना दिया है। गाय मां को जैसे लंगड़ा बनाया तो गाय मां ने उस किसान से कुछ नहीं कहा उस राजा से कहा कि देख राजा मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो कि तूने मेरी ये हालत करवा दी है। आज आवाज कैसी है, बहुत बुरी आवाज निकल रही है। बुरी आवाज लग रही है। हाँ कितनी बढ़िया बन रही है।
आज भैया जैसे इतने वचन कहे हैं तो कहा कि जा राजा तूने मेरी ये हालत करवाई है तो मैं तुझे श्राप देती हूं कि तो महल में घुसते ही घुसते गधा बन जाएगा। आज भैया जैसे राजा ने इतने वचन सुने, जाना तो और आगे चाहते थे लेकिन वहीं से लौटे। आज जैसे लौटे हैं, रानी सत्यरथा ने दूर से देखा कि महाराज जब भी आते तो ये चेहरा फूलों की तरह खिलता था और आज घोड़े से उतर करके आ रहे, क्या बात है। महाराज त्रिशंकु जो थे गेट के बाहर ही खड़े हो गए और महारानी सत्यरथा ने कहा महाराज आप इतनी दूर क्यों रुक गए हैं, क्या कारण है, आइएगा। कहा कि रानी तुम्हें एक बात बताएं, आज मैं जा रहा था तो एक गाय फसल को खा रही थी, किसान से कह दिया तो किसान ने उस गाय को इतना मारा जो कि लंगड़ा बना दिया, लेकिन उस गाय ने किसान से कुछ नहीं कहा बल्कि मुझे श्राप दे दिया है कि महल में घुसते ही घुसते मैं गधा बन जाऊंगा। आज भैया जैसे इतनी बात कही है तो एकदम से रानी सत्यरथा रोने लगी, महाराज ये क्या हो गया, अरे मेरे घर से किसी संतान ने जन्म भी नहीं लिया, अब आप महलों के बाहर रहेंगे, हम किन के सहारे जिएंगे, किन के सहारे रहेंगे। जैसे इतने वचन कहे हैं भैया तो उसी समय कहने लगे कोई बात नहीं रानी, मैं यहीं बना रहूंगा। जब रानी सत्यरथा ने भैया ज्यादा कहा तो महाराज त्रिशंकु उदास हुए। आज जैसे घर में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करते ही करते महाराज उसी समय गधा बन जाते हैं। जैसे गधा बने तो महाराज त्रिशंकु ने देखा कि अरे ये क्या हुआ, रानी सत्यरथा भी रोने लगी। जैसे रोने लगी है तो आज रानी सत्यरथा जो है गाय मां के पास में जाती है, यानी आज उसी समय इन्होंने अश्विनी कुमारों को बुलाया, कहा ब्राह्मणों को बुलाया, कहा देखिए प्रभु क्या व्यादा है, हमारे पति जो हैं इनको श्राप मिला है और ये गधा बन गए हैं। तो अश्विनी कुमारों ने कहा कि पहले ऐसा करो, पीला हाड़ी तेल तैयार करवाओ, उससे गाय मां की सेवा करो, अगर कूला ठीक हो जाएगा तो कोई ना कोई उपाय अवश्य बता देंगे। आज गाय मां की सेवा हुई। जब सेवा हुई है, सेवा होने के बाद भैया क्या हुआ कि इधर गाय मां ने कहा कि हे त्रिशंकु अगर तू सोच रहा है कि मेरा कूला ठीक हो गया तो तू सही हो जाएगा, लेकिन जा, हाँ ठीक तो हो जाएगा, अगर किसी ने व्रत किया हो निर्जला व्रत 12 महीने, अगर वो पतिव्रता नारी तेरे ऊपर जल को छिड़क देगी तो तू पुनः मनुष्य हो जाएगा। आज जैसे कहा है तो एकदम से रानी सत्यरथा ने सोचा अरे ये व्रत तो मैं भी करती हूँ, मैं भी पतिव्रता नारी हूँ, मैं क्यों ना जल छिड़क दूं। आज रानी सत्यरथा ने जल छिड़का लेकिन महाराज कुछ भी नहीं हुआ। यानी अब वो रानी सत्यरथा गलियों गलियों में घूम रही है, जितनी पतिव्रता मैया थी सभी से जल छिड़कवाया लेकिन किसी के जल ने कोई प्रभाव नहीं डाला है। जब कोई प्रभाव नहीं डाला तो उसी समय भैया आज मैया चलते चलते कहाँ आई है, काशी में, और काशी में कहा कि हे माँ अब तो सबका उद्धार करने वाली हो हमारे पिताजी। अरे कहा कि हमारे स्वामी जी जो हैं ये गधा बने हुए हैं, ये कैसे सही होंगे। अगर किसी मैया ने ये व्रत किया हो 12 महीने निर्जला व्रत किया हो, वो अगर मेरे पति पर जल को छिड़क दे तो मेरे पति पुनः मनुष्य हो जाएंगे। आज भैया वहां पर लाइन की लाइन लगी, बड़े बड़े घर की रानियां सभी आ रही हैं, देवियां जल को छिड़क रही हैं, लेकिन किसी के जल ने प्रभाव नहीं छोड़ा। जब प्रभाव नहीं छोड़ा तो वहां पर काफी भीड़ भाड़ लग गई। एक मेहतरानी आई, कहने लगी क्या बात है,
तो रानी सत्यव्रता ने कहा बहन मेरे पति जो हैं ये गधा बन गए हैं, और अगर तो किसी ने निर्जला व्रत किया हो 12 महीने का तो वो अगर मेरे पति पर जल छिड़क दे तो मेरे पति पुनः मनुष्य हो जाएंगे। जैसे इतने वचन कहे भैया, तो उसने कहा देखो बहन मैंने भी अपने पति की सेवा की है, निर्जला व्रत किया है, अगर बुरा ना मानो तो मैं छिड़क दूं। अब वहां की जो और भी लोग थे वो कहने लगे देखो गलियों गलियों में झाड़ू लगाने वाली और ये कह रही है कि मैं पतिव्रता हूँ। मेहतरानी हाथ जोड़ करके कहने लगी तुम कुछ भी कहो, और उसी समय कहा कि ठीक है बहन तुम जल को छिड़क दो। आज वही मेहतरानी जाती है, नहा धोकर के पटे पर अपने पति को खड़ा किया और साइड से त्रिशंकु महाराज जो गधा बने थे उनको खड़ा कर लिया और एकदम से मंत्र पड़ा है भैया